बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको बहुत वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत कमाल की रेसिपी, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे। आज हम चिकन शामी कबाब। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ये आधा किलो जो है वो दाल ले ली है चने की। इसको मैंने ये देखें भिगो दिया था, 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो दिया है। आधा घंटा पहले भी आप इसको भिगो सकते हैं। ये देखिए दाल आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल फूल चुकी है। ये आधा किलो दाल है। और ये मैंने जो है ये खड़े मसाले ले लिए हैं सारे, जिसमें दालचीनी है का एक टुकड़ा है, एक तेज़बाम है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 3 अदद लौंग हैं। और ये मैंने चिकन लिया है। चिकन मैंने 1 पाव लिया है। ये बोनलेस चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मैंने प्रेशर कुकर लिया है। इसके अंदर हम ये दाल बनाएंगे। ये मैंने दाल जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो दाल थी। और साथ ही मैं ये तमाम खड़े मसाले जो हैं जो मैंने आपको बताए हैं ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास जो है एक मीडियम साइज़ का प्याज है। इस प्याज को मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया है। साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और साथ ही मैं इसमें जो हमारे पास चिकन था, बोनलेस चिकन ये मैंने लिया था, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जी तो व्यूअर्स अब मैं इसमें मसाले डालती हूँ। ये मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो ले लिया है मिर्च का। ये रेड चिली पाउडर है। और 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाले का शामिल कर दूँगी। आधा चम्मच मैं हल्दी का शामिल करूँगी। और 1 चम्मच जो है टेबल धनिया है, इसका मैं शामिल कर दूँगी। और 1 चम्मच मैं ज़ीरे का इसमें शामिल कर दूँगी। और मेरे पास ये चिली फ्लेक्स हैं, इसका हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और नमक जो है वो भी मैं इसमें 1 चम्मच शामिल कर दूँगी। आप नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसमें मैं 2 कप पानी के शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और इसको मैं रख देती हूँ बंद कर चूल्हे पर। और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट तक जो है वो हम इसको पकाएंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है हमारा चिकन जो है वो और जो हमारी दाल है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो वैसे मैंने वेट इसका लगा दिया है और अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक रखूँगी, ताकि जो हमारी दाल है और चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। जी तो वैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल है ये देखें ये मुकम्मल तौर पर जो है वो टेंडर हुई है। इसको इसमें शामिल कर देते हैं। इस तरह से इसको मिक्स कर देते हैं कि ये थोड़ी सी जो है वो ठंडी हो जाए। ठंडी होती है तो फिर हम इसको हाथ। ये तो वैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल है वो अच्छे तरीके के साथ ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको इस तरीके के साथ आपने इस तरह से जो है वो इसको मसल लेना है आपने। जी तो फिर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है वो मुकम्मल तौर पर देखें कितना सॉफ्ट हो चुका है। और अब मैं इसके कबाब जो है वो बनाती हूँ। आपने इस तरह से इसको ले लेना है और ये देखें इस तरह से आपने इसको लेना है और इस तरीके के साथ आपने ये कबाब जो हैं ये बनाते जाना है। बाज़ार से सांचे भी मिलते हैं कबाब बनाने के जो होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। और आप हाथों के साथ भी जो है वो इनको बना सकते हैं। ये देखें आप कबाबों की कोई भी शेप जो है वो उसको दे दें। ये देखें हमारा कबाब जो है वो तैयार हो गया। या तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। ये तो वैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारे कबाब हैं ये रेडी हो गए हैं। और अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। अंडा लगाकर इसको मैं फ्राई कर। ये देखिए ये मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसके अंदर मैं ये जो अपना शामी कबाब था इसको इस तरह से मैं डिप करूँगी।
ये देखें इस तरह के साथ ऐसे, और मैं इसको बाद जो है, ये देखिए हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। इनको देखते हैं, चेक करते हैं कि इसका क्या। तो देखिए हमारा एक साइड से जो कबाब हैं वो फ्राई हो गए हैं और दूसरी साइड से हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। आपने इस तरीके के साथ इनको फ्राई करना है। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार ये शामी कबाब। आप देख सकते हैं कि हमारे शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं, इसके देखें अलग अलग हैं और कितने मज़ेदार और यमी जो हैं वो ये कबाब बने हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आएँ तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।